सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की मित्रता का किस्सा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। बचपन की मित्रता। सुदामा और कृष्ण दोनों ही गुरु सांदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। पढ़ाई के दिनों में दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही गुरुजी के आदेश पूरे करते। एक बार की बात है, गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में घना जंगल और तेज बारिश हो गई। ठंड से कांपते हुए दोनों पेड़ के नीचे छुपे। तभी गुरु माता ने जो थोड़ा सा चिवड़ा उन्हें खाने को दिया था, वो केवल सुदामा ने खाया और कृष्ण के हिस्से का भी खा लिया। कृष्ण मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। समय बीता, हालात बदले। शिक्षा पूर्ण होने के बाद कृष्ण द्वारिका लौट आए और राजा बन गए। सुदामा अपने गांव लौटे और एक साधारण गरीब ब्राह्मण का जीवन जीने लगे। उनकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि भोजन के लिए भी अनाज नहीं होता था। पत्नी का आग्रह। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, आपके बचपन के मित्र द्वारिका के राजा कृष्ण हैं। यदि आप उनसे मिल आएं और अपनी स्थिति बताएं तो वे अवश्य मदद करेंगे। सुदामा सीधे साधे स्वभाव के थे। उन्हें किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पत्नी के बहुत आग्रह करने पर वे मान गए। पत्नी ने घर से थोड़ा सा चिवड़ा यानी पोहा एक छोटे से कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया, ताकि वह कृष्ण को भेंट कर सके। द्वारिका आगमन। सुदामा पैदल ही लंबा सफर तय करके द्वारिका पहुंचे। द्वारिका का राजमहल बहुत भव्य और अद्भुत था। वहां पहुंचकर द्वारपालों ने साधारण वस्त्रों में लिपटे सुदामा को देखकर भीतर जाने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, आंसू बहाए और स्नेह से अपने महल में ले गए। रानी रुक्मिणी सहित सभी रानियों ने सुदामा का बहुत सम्मान किया। सुदामा का चिवड़ा। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा बहुत शर्मिंदा हुए। वे सोच रहे थे कि कैसे इतना साधारण चिवड़ा भगवान जैसे राजा को दूं। लेकिन कृष्ण ने उनके थैले से वो चिवड़ा छीन लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये चिवड़ा मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। इसमें तुम्हारा स्नेह बसा है। सुदामा का संकोच। सुदामा वहां कुछ दिन रुके, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, ना ही कोई मदद मांगी। जाते समय कृष्ण ने भी कुछ नहीं कहा। सुदामा जब लौटकर अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी है। चारों तरफ सुख संपत्ति थी। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में थे। ये सब देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र कृष्ण का ही आशीर्वाद है।